हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने रिटार्डेशन पे डी एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन सॉल्व किया था। डी एक्सेलरेशन का और रिटार्डेशन का रियल फील हमने उसमें कहानी को समझा था। फिर हमने उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किया था और फिर हमने लास्ट में ये देखा था, है ना, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड और उसका फॉर्मूला क्या आया था बच्चा? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड बच्चा फॉर्मूला आया था u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। और आप इसको, है ना, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकंड भी बोल सकते हो। अगर आप टीएथ सेकंड लिखेंगे, है ना, टीएथ सेकंड बच्चा आप लिखेंगे तो u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1 हो जाएगा। ये लास्ट में हमने डेरिवेशन देखा था, है ना। और इस पे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का रियल मीनिंग क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का फील आज हम लोग लेने वाले हैं। रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग समझेंगे लास्ट के पोर्शन में, ठीक है। क्वेश्चन करने वाले हैं, क्लियर। तो पहले एक बेसिक सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो न्यूमेरिकल आएगा बच्चा, वो क्या होगा, है ना, इस कॉन्सेप्ट पे और रिटार्डेशन पे, दोनों पे मिक्स करके जो है क्वेश्चन आने वाला है। और बहुत बच्चा उस क्वेश्चन में गलती करता है, तो उसको अभी हम लोग जो है अभी सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर पे। अभी फर्स्ट नंबर पे एक हम लोग बेसिक सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक सा न्यूमेरिकल बच्चा सॉल्व कर लेते हैं, बेसिक सा न्यूमेरिकल। फिर उसको हम लोग इसके बाद देखेंगे, है ना, उस क्वेश्चन को हम लोग इसके बाद देखेंगे। बच्चा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए तो बच्चा कहानी क्या बोल रहा है। अ पार्टिकल कवर्स 150 मीटर इन 8 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्या दिया बच्चा? यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। बच्चा बोल रहा है पार्टिकल क्या है बच्चा, कितना 8th सेकंड में, 8th सेकंड में बच्चा पार्टिकल जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 150 मीटर, है ना। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 150 मीटर, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। बच्चा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, u इक्वल टू 0 हो गया और पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या है। बहुत अच्छा है, सिंपल फॉर्मूला है। पुट करेंगे यहाँ पे एस nth और एस टीएथ, जो भी आपको लगाना है, एस nth और एस टीएथ लगा दीजिए, है ना। अभी मैं टीएथ ले लेता हूँ। एस टीएथ क्या हो जाएगा बच्चा, u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1 पुट कर दिया बच्चा। यहाँ पे 150 मीटर हो गया, क्योंकि 8th सेकंड में डिस्टेंस दिया है, किसी पर्टिकुलर टाइम में जो है डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो उसमें क्या करेंगे। अच्छा, अगेन वही कहानी है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और पार्टिकल रिवर्स बैक नहीं कर रहा है। इस कहानी हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से देखा था। आप कोई भी वीडियो बच्चा कभी भी बीच में अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको कहानी हो सकता है अच्छे इस आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझ में ना आए, तो आप प्लीज वीडियो को कंटिन्यूटी करिए, मींस लाइन से, है ना। हमेशा जो है कोई भी टॉपिक फॉलो कर रहे हैं तो उसको स्टार्टिंग से देखेंगे तो और अच्छे से कहानी समझ में आएगी। चलिए, तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सेकंड में जो है डिस्टेंस ट्रेवल दिया हुआ है 8th सेकंड में, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब क्या हो गया बच्चा, पुट कर दीजिए 150, यू कितना है बच्चा 0, हाफ ए पता करना है 2, और ये 8th सेकंड है, मतलब टीएथ यहाँ पे क्या बच्चा 8 हो गया, 8 माइनस 1 पुट कर दिया जाए। सो 150 इक्वल टू क्या हो गया बच्चा यहाँ से a/2, और ये कितना हो बच्चा 16 माइनस 1 15, और यहाँ से a हमारा हो गया बच्चा 2 इंटू 150/50 हो गया। ये 10 टाइम कैंसिल हो गया बच्चा, ये हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आसान सा न्यूमेरिकल था, बहुत आसान। तो कभी कभी आसान सा न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है नीट और जेई के एग्जाम में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक फॉर्मूला हमने देखा था, डेरिवेशन देखा था, और उसके बेस पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया। अब जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो बहुत तूफान सा क्वेश्चन है बच्चा, बहुत बच्चा उसमें गलती करता है। जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं तूफानी क्वेश्चन है और बहुत बच्चा गलती करता है बच्चा। कैसे, चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को, देखते हैं। आप इसको छाप लीजिए, मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं, आप छाप लीजिए, फिर हम लोग वो क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करते हैं। चलिए आइए बच्चा, है ना। अच्छा, देखिए उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अभी तो इसमें बस ये आप याद रखिए, ये जो है बच्चा, ये जो है ना, ये क्या है बच्चा, याद रखेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, लिख देता हूं मैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, डिस्टेंस नहीं होता है, याद रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बातचीत कर रखा है। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन टीएथ सेकेंड, क्लियर। अब देखिए बच्चा कहानी, अब क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए ध्यान से, है ना। क्या बोला है ना। इनिशियल वेलोसिटी दिया है, u कितना दिया बच्चा 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है u, और बॉडी जो है वो डी एक्सेलरेट हो रही है, मतलब बॉडी अंडर रिटार्डेशन है। क्या बच्चा,
बॉडी अंडर रिटार्डेशन है, और ए का वैल्यू दिया है a इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अच्छा देखिए, रिटार्डेशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी भी क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है रिटार्डेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हमें ए कितना लेना है, -4 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखेंगे इसको, क्लियर। रिटार्डेशन इज 4 मीटर, है ना, रिटार्डेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मींस एक्सेलरेशन हाउ मच बच्चा, -4 पुट करेंगे ना कि +4 करेंगे तो एक्सेलरेट होने लगेगा, एक्सेलरेट होगा कहानी, समझ में आया। और फाइंड क्या पूछा है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड, ये पूछ रहा है ना, ये पूछा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड। कहानी समझ में आया बच्चा, कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आ गया बच्चा, ओ लल्ला कहानी समझ में आ गया। कैसे सॉल्व करेंगे, अब बच्चा लोग क्या करेगा, बच्चा तो फॉर्मूला याद कर लेता है, बच्चा तो फॉर्मूला याद कर लेता है। सर ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और पहला ऑप्शन होता है जो क्या होता है बच्चा, अच्छा ऑप्शन भी दे दूं आपको, है ना, ऑप्शन भी दे दिया जाए, चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, है ना, बच्चे को ऑप्शन चाहिए 0, 0.5, 1, है ना, 1 और 2 कर लेते हैं, ऐसे है ना, अप्रोक्सीमेटली मे बी ऑल है ना, ऐसे मुझे क्वेश्चन याद है, मतलब हो सकता है इन 4 है ना, इन चारों में से कोई ऑप्शन करेक्ट हो। चलिए तो अब देखिए बच्चा कहानी क्या है, अब बच्चा तो कहेगा सर थर्ड सेकंड में पूछ रहा है, थर्ड सेकंड में पूछ रहा है, मस्ती से सर हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और बच्चा सॉल्व भी करता है, बच्चा तो बच्चा है ना, बच्चा तो मासूम है, बच्चा सॉल्व कर लेगा। बच्चा क्या लिखेगा सर, टीएथ सेकंड में जो है आपका जो है टीएथ सेकंड में जो है क्या हो जाएगा, टीएथ सेकंड में हमारा जो है, हमारा टीएथ सेकंड में, ओहो टीएथ सेकंड में हमारा कहानी क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लिख देते हैं, बहुत बदमाशी कर रहा है, बहुत बदमाशी कर रहा है ये। टीएथ सेकंड में क्या हो जाएगा, सर u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1 होता है सर, तो हमको थर्ड सेकंड में पूछ रहा है, सर हमको थर्ड सेकंड में पूछ रहा है, हम पुट कर देंगे, तो निकाल लीजिए इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है सर बच्चा ऐसे करता है, तो पुट करेगा 10 प्लस सर ए माइनस दिया है, हाँ ए माइनस दिया है सर, माइनस पुट करेंगे, ऐसे करेगा, और टी कितना दिया है थर्ड सेकंड, तो 3 पुट कर दिया। यहां से जब बच्चा इसको सॉल्व करेगा, बच्चा तो बच्चा है बोला ना, बच्चा तो बच्चा, यहां से देखिए 2 और ये -2 हो गया, नहीं समझे, अरे 2 2 जा 4 बच्चा, -2 और ये क्या है बच्चा कहानी, ये 5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा का आंसर 0 आएगा, और बच्चा जो है, बच्चा तो बच्चा ये ऑप्शन टिक करके चला आएगा और आंसर हो जाएगा जी। आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है बच्चा, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर यहाँ पे अगर आपको जो है आंसर पता है, अगर आपको समझ में आ गया है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपको पता है कि ये आंसर क्यों नहीं सही है, तो कमेंट में जो है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि ऐसा क्यों नहीं है। उसके बाद आप आगे देखिएगा कि ऐसा क्यों नहीं होने वाला है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। देखिए इधर कहानी देखिए बच्चा, देखिए बच्चा दिक्कत क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चा, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या होता है बच्चा, डिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, कब होता है, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और वो भी यूनिफॉर्म मोशन से, मतलब जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाए, मींस एक्सेलरेट करे, तो आइदर वेलोसिटी कांस्टेंट हो या एक्सेलरेट करे, उस केस में बच्चा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, क्योंकि पार्टिकल कभी भी बैक नहीं आएगा, कभी बैक नहीं आएगा, आगे चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बातचीत कर रखा है। लेकिन अगर पार्टिकल डी एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब वेलोसिटी उसकी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी पहले ज्यादा होगी, डिक्रीज करते 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 0 हो जाएगी, जैसे 0 हो जाएगी, जहां पे 0 हो जाएगी फिर वो मुड़ जाएगा पीछे की तरफ एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बता रखा है बच्चा,
आप वीडियो को फॉलो करिए। आप बीच से अगर कोई वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा समझने में, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। तो अब देखिए कहानी देखिए बच्चा, अब यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है, तो ये भी चांस हो कि क्या हो, ये भी चांस क्या हो रहा है बच्चा, पार्टिकल रिवर्स कर रहा हो, पार्टिकल रिवर्स बैक आ रहा हो, टर्न कर रहा हो, टर्न कर रहा हो। समझे कहानी समझे? तो कैसे पता करेंगे, हमने ऑलरेडी, हम तो कैसे पता करेंगे, कहीं पर भी वेलोसिटी जीरो होगी, या तो आप नॉर्मली भी पता कर सकते हो ऐसे। देखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है जुगाड़, वेलोसिटी 10 है, एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बच्चा, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है और एक्सेलरेशन कितना है बच्चा, एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑलरेडी मैंने बता रखा है कहानी। अब क्या है, एक सेकंड में वेलोसिटी, यहाँ पे माइनस है ना, और ये वेलोसिटी का यूनिट होता है, सब हमने ऑलरेडी कहानी बातचीत कर रखा है काइनेमेटिक्स लेक्चर 1 से पूरा कहानी। आप अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे तो आपको कहानी बहुत अच्छी भाषा में समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी एक सेकंड में 4 से डिक्रीज हो रहा है, पहले वेलोसिटी कितना है बच्चा 10, आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी 4 से डिक्रीज कर जाएगी। वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है उसको स्पीड बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में स्पीड कितना है बच्चा 10, आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी, आफ्टर 1 सेकंड स्पीड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 से कम हो जाएगा, फिर आफ्टर 1 सेकंड कितना हो जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहानी समझ में आया? तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी कब, 2.5 सेकंड में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। कहानी समझे? तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कब वेलोसिटी जीरो होनी है, पुट कर दीजिए u v इक्वल टू u प्लस at, वेलोसिटी जीरो हो गया, u कितना बच्चा 10 है, a कितना बच्चा यहाँ से -4 है, ये t हो गया, तो टाइम यहाँ से पता चल गया बच्चा, टाइम हो गया ये 4t इक्वल टू 10 हो गया बच्चा, t कितना बच्चा 2.5 सेकंड, मतलब t इक्वल टू 2.5 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मींस स्पीड जीरो हो जाएगा। मतलब अब देखिए क्या स्टोरी है, कहानी ये है बच्चा, है ना, इसको मैं रब कर दूं थोड़ा, है ना, इसको मैं रब कर दूं। अब देखिए बच्चा, तो हमें ये पता हो गया कि t इक्वल टू 2.5 सेकंड पे स्पीड जीरो हो जा रहा है, तो पार्टिकल अब वहां से टर्न करेगा। अब देखिए ये t इक्वल टू जीरो हो गया बच्चा, है ना, पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है, मूव किया, t इक्वल टू यहाँ पे क्या है बच्चा, t इक्वल टू 1 आया, 1 सेकंड आया, फिर यहाँ पे t इक्वल टू, है ना, लगभग सेम डिस्टेंस ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। अब देखिए t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू बटा है कितना बच्चा जीरो है, t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब यहाँ पे क्या हो बच्चा, यहाँ पे ये हो गया t इक्वल टू 2.5 सेकेंड। अब देखिए बच्चा क्या है स्टोरी, अब ये जा रहा था कहानी ऐसे, पार्टिकल से जा रहा है, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 2.5 सेकंड। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी बच्चा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, अब वेलोसिटी जब जीरो हो गई और एक्सेलरेशन किधर है बच्चा, वेलोसिटी राइट साइड है और एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, बैकवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में है। और जब भी वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो पार्टिकल अब किस डायरेक्शन को फॉलो करता है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को फॉलो करता है। ऑलरेडी हमने बता रखा है क्यों ऐसा होता है। देखिए इधर जब भी पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है ना, देखिए इधर v इक्वल टू यू प्लस टी, देखिए क्यों ऐसा हो रहा है। जब भी पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, u जीरो हो गया तो v क्या हो गया बच्चा 80 हो गया। अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो डायरेक्शन भी पता चलेगा। देखिए इधर अब देखिए कहानी देखिए वेक्टर a इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ वेक्टर v, वेक्टर a इक्वल्स टू टाइम क्या है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ तो और अच्छे से कहानी समझ में आएगी। वेक्टर a इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ वेक्टर v, m क्या है यहाँ पे टाइम है, पॉजिटिव नंबर है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, मींस a और b क्या होंगे बच्चा पैरेलल होंगे। तो जब भी कोई पार्टिकल स्टार्टिंग से रेस्ट से स्टार्ट करता है, रेस्ट से वेलोसिटी जीरो हो तो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जाएगा, वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ये होता है खूबसूरती। तो चलिए जब वेलोसिटी जीरो हो गई बच्चा, अब एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, राइट पॉजिटिव है लेफ्ट नेगेटिव है, राइट पॉजिटिव है लेफ्ट नेगेटिव है। तो अब बच्चा यहां से पार्टिकल टर्न करेगा और क्या होगा, अब देखिए यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई, अब ये मूव करेगा, मूव करते करते अब देखिए स्टोरी क्या है बच्चा,
जब पार्टिकल राइट जा रहा था तो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी फोर्स से डिक्रीज कर रही थी, वेलोसिटी फोर्स से डिक्रीज कर रही थी। अब पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है बच्चा, जब यहां से अब घूम रहा है, जब ये घूम रहा है तो अब इसी डायरेक्शन में घूम रहा है। अभी एक्सेलरेशन के, अब ये पार्टिकल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जा रहा है तो अब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ये हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड इंक्रीज करता है, तो अब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अब बच्चा यहाँ पे 3 सेकंड कहां पास करेगा? यहां से यहां तक का टाइम कितना बच्चा? यहां से अब देखिए ये टाइम कितना बच्चा, ये टाइम है हमारा 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड है ना। अब देखिए 3 कहां पे आएगा बच्चा? तो जब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा है ना नंबर देता हूँ, सपोज ये करिए बच्चा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको मैं बी बोलता हूँ, इस पॉइंट को बी। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई। अब पार्टिकल जब बच्चा आ रहा है ना, अब t इक्वल टू 3 सेकंड कहां जाएगा? सिमेट्री होता है बच्चा, सिमेट्री। सिमेट्री देखिए आपका आंसर 0 आ रहा है। एक्चुअली ये क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है। t इक्वल टू मींस थर्ड सेकंड में क्या होगा बच्चा? ये थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। क्या है बच्चा यहाँ पे? थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, डिस्टेंस 0 नहीं है। समझ में आया कहानी? तो थर्ड सेकंड में ये हाफ सेकंड है बच्चा, यहां से यहां जाने में हाफ सेकंड, तो यहां से यहां आने में ऑल्सो हाफ सेकंड लग रहा है, हाफ सेकंड लग रहा है। कहानी समझ में आया? और ये चीजें क्या हो रही बच्चा? एक लाइन में हो रही हैं, विजिबिलिटी के लिए, दिखने के लिए कि आपको दिखाई दे। मैं यहाँ पे गैप बनाया हूं इन दो लाइनों के बीच में। एक गैप नहीं है, ये एक्चुअली एक ही लाइन में चलता है, ऐसे जा रहा है फिर ऐसे आ गया। नहीं समझे? अरे देखो भाई, ओ लल्ला देखो ऐसे जा रहा है, यहाँ पे रुका और फिर इसी लाइन को फॉलो कर रहा है, ऐसे जा रहा है। लेकिन मैं अगर इसी लाइन में ड्रॉ करूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्लियरिटी नहीं आएगी, इसीलिए मैंने लाइन को थोड़ा नीचे कर दिया ताकि आपको दोनों डायरेक्शन पता चले, जाने में और आने में। कहानी समझ में आया? तो हाफ सेकंड जाने में सिमेट्री होता है ना। जब पार्टिकल लेफ्ट से राइट जा रहा है, जब पार्टिकल ए पे है और यहां से मूव किया तो वेलोसिटी फोर्स से डिक्रीज कर रही है। अब जब पार्टिकल बी से स्टार्ट किया, मूव कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी अब क्या है? फोर्स से इंक्रीज कर रही है, तो सिमेट्री है। तो यहां से ए से बी के जाने का टाइम कितना बच्चा? आधा सेकंड है, हाफ सेकंड है। तो बी से यहां आने में भी क्या होगा बच्चा? हाफ सेकंड ही लगने वाला है, हाफ सेकंड ही लगने वाला है इन दोनों में। कहानी समझ में आया? एक बार मैं स्क्रीन पे देख लूं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है 0.5 सेकंड। तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे 0 आ रहा है। देखिए बच्चा, थर्ड सेकंड मींस क्या हो गया? मैं यहाँ पे सी बोल दूं, ए और सी एक ही पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ए और सी बच्चा एक ही पॉइंट है, ओवरलैप कर रहे हैं। ये ए है, ये बी है। पार्टिकल पहले ऐसे जा रहा था ए से बी, यहाँ वेलोसिटी 0 हुई और फिर इसी बैकवर्ड आ रहा है, उसी लाइन को फॉलो करते हुए फिर यही पॉइंट सी है। यही पॉइंट क्या बच्चा है? सी है। तो ए और सी सेम पॉइंट है, केवल दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा गैप किया हुआ है, गैप किया हुआ है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा, कहानी आपको समझ में आ रहा होगा, कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए बच्चा, अब हमारा क्या है? ए से बी का टाइम। अब बच्चा ए बी और बी सी दोनों क्या है? इक्वल हैं। ए बी और बी सी क्या है बच्चा? इक्वल हैं। और हमें क्या पता करना है? डिस्टेंस, डिस्टेंस पता करना है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, हाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है बच्चा। ये फॉर्मूला लगाएगा, ये क्या होता है बच्चा? ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ना कि डिस्टेंस होता है। ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकंड है, और ऑब्वियसली रियली में डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा? 0 है इन थर्ड सेकंड। थर्ड सेकंड मींस जब 2 सेकंड कंप्लीट हो गया उसके बाद जो टाइम स्टार्ट हुआ वो थर्ड सेकंड है। तो यहां तक तो 2 सेकंड कंप्लीट हो गया। यहां से आफ्टर है ना, बियॉन्ड ए क्या हुआ बच्चा? थर्ड सेकंड स्टार्ट हुआ और ऐसे ऐसे करके बच्चा यहाँ पे t इक्वल टू 3 आ गया, t इक्वल टू 3 सेकंड हो गया कहानी यहाँ पे, इस तरह से। कहानी समझे? कहानी समझे बच्चा? तो थर्ड सेकंड में वाकई में डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि पार्टिकल जब थर्ड सेकंड स्टार्ट हुआ तो पार्टिकल ए पे है, और जब थर्ड सेकंड कंप्लीट हो गया तो पार्टिकल सी पे है, और ए और सी दोनों एक ही पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बच्चा? 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस क्या है इन थर्ड सेकंड? डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड कितना बच्चा? कितना है? ए बी है और प्लस बी सी है, ए बी और प्लस बी सी है। अब कैसे निकालेंगे? देखिए, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, ये जो है बहुत परेशान करने वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की क्या जो है दिक्कत है, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था।
ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। और अगर या तो ये टर्म जीरो हो जाए या ये टर्म जीरो हो जाए तो ये जो इक्वेशन हो जाता है बहुत खूबसूरत इक्वेशन में बदल जाता है। लास्ट वीडियो में हमने बातचीत किया था। तो हम एक्चुअली ए बी और बी सी दोनों इक्वल हैं, तो हम कोई एक कैलकुलेट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ए बी और बी सी दोनों इक्वल है ना, और है ना। तो ए बी, या तो आप ए बी निकालो तो बी सी भी उतना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या बी सी निकालो और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। अच्छा, कौन सा निकालना आसान है, कौन सा निकालना आसान है बच्चा, कमेंट कीजिए अभी अभी इसी टाइम पे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसी टाइम पे कमेंट करिए तुरंत, कौन सा निकालना आसान है बच्चा, ए बी या बी सी, ए बी या बी सी, ए बी या बी सी। बी सी निकालना ज्यादा आसान है बच्चा, एच कंपेयर टू ए सी, एच कंपेयर टू ए सी, एच कंपेयर टू ए सी, एच कंपेयर टू ए सी। लेकिन आप ए बी भी निकाल सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ना। देखिए वही कहानी है, हमने और सभी कुछ सब कुछ डिस्कस कर रखा है। एस इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अगर आपको ये कहानी पता है तो ए बी निकालना भी आसान हो जाएगा। अगर आपको ये पता है, हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर रखा है बच्चा, ये सब डिस्कस कर रखा है। आप वीडियो को फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से, लाइन बाय लाइन, स्टार्टिंग से सीरियल वाइज, तो आपको कहानी अच्छे भाषा में समझ में आएगी। अगर यहाँ पे यहाँ पे बच्चा, अगर आपको ये इक्वेशन पता नहीं है, एस इक्वल्स टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिफ्थ इक्वेशन है ये। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने लिखा है, मेनली 3 होते हैं लेकिन हमने 2 और लिखा था, तो इसमें ये 5th नंबर का इक्वेशन था, एस इक्वल्स टू वी टी प्लस वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो बच्चा बी से निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि बी टू सी में क्या है, बी टू सी में अगर आप बी टू सी अप्लाई करेंगे, बी टू सी अगर आप जाएंगे तो दिक्कत के, अब तो व्हाट खूबसूरती क्या बच्चा, बी पे वेलोसिटी 0 है, तो बी से बी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, सी एंडिंग पॉइंट हो गया, तो बी पे स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, बी पे वेलोसिटी 0 है, तो यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यू 0 हो जाएगा। तो आसानी से हम लोग जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कहानी समझ में आया? तो बी टू सी निकालेंगे। अगर आप ए से बी जाएंगे और यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो यू बच्चा, वी डोंट नो हाउ मच वेलोसिटी एट ए, वी डोंट नो हाउ मच वेलोसिटी एट ए। समझ आया? तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बी से सी लगाएंगे, बी से सी, बी से सी लगा दीजिए बच्चा कहानी, बी से सी, बी से सी निकालिए, यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए कहानी, जिंदगी आसान हो जाएगी। यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यस क्या है बच्चा, बीसी है, डिस्टेंस क्या है बच्चा, बीसी है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चा, ध्यान दीजिए, ये हो गया बीसी। अब ये क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया, ये क्या बच्चा, 0 हो गया, ये क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया। कहानी समझ में आया? अब देखिए हाफ हाफ, अब देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए देखिए कितने भी है, हम अगर आप साइन कन्वेंशन फॉलो करो है ना, अगर आप साइन कन्वेंशन फॉलो करो तो बी से सी पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप यहाँ पे माइनस भी पुट कर सकते हो, क्योंकि क्या है बच्चा, राइट पॉजिटिव है और लेफ्ट क्या बच्चा नेगेटिव, ऑलरेडी हमने साइन कन्वेंशन में बता रखा है। तो अब बी टू सी क्या हो जाएगा, बी से सी जाओगे तो आप नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमको पता है बीसी लेंथ है तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, माइनस साइन जस्ट फॉर साइन कन्वेंशन माइनस आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और u 0 हो गया, और a कितना बच्चा, a कितना है, -4 है, -4 है ना, -4 पुट करेंगे, साइन को फॉलो कर रहे हैं हम। b टू c पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा है इसलिए मैंने -bc कर दिया। अब एक्सप्रेशन क्या है बच्चा, -4 है, निगेटिव डायरेक्शन में है तो -4 पुट कर दिया, और यहाँ पे क्या बच्चा, टाइम कितना है, 0.5 स्क्वायर है, 0.5 स्क्वायर है ना। अच्छा 0.5 का क्या खूबसूरती है, अरे सर 1/2 है सर, ये तुमको पता है तो पहले से क्या बता रहे हैं सर आप, हमको पता है सर, ये 1/2 स्क्वायर हो गया है ना, ये 2 2 जा 4 हो गया, ये 0.5 मींस 1/2 स्क्वायर हो गया, यहाँ से एक कैंसिल हो गया बच्चा, ये कितना आ गया, ये कितना है बच्चा, ये 2 से 2, फाइनली ये 1 कितना हो बच्चा, ये कितना हो गया 20, यहाँ से माइनस बीसी है ना, तो बीसी कितना आ गया बच्चा, यहाँ से बीसी आ गया 0.5 मीटर, आगे हमारा बीसी 0.5 मीटर, तो एबी भी कितना है बच्चा, एबी ए टू बी, एबी भी कितना है 0.5 मीटर, तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये भी 0.5 मीटर और ये भी 0.5 मीटर, तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड क्या गया बच्चा, ए बी प्लस बी सी 0.5, दोनों सेम है, 0.5 कितना आ गया बच्चा, 1 मीटर आ गया, 1 मीटर हो गया आंसर हमारा। कहानी समझ में आया? तो ये रहा हमारा आंसर है ना, ये रहा हमारा आंसर 1 मीटर। कहानी समझे, यूनिट है ना मीटर में दिया हुआ है ना, ये ऑप्शन क्या बच्चा मीटर में है, तो ये रहा कहानी। तो 0 आंसर नहीं होगा,
जीरो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो है रिवर्स जा रहा है, पार्टिकल रिवर्स बैक कर रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होता है, दिक्कत आ जाता है उस टाइम पे। चलिए आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए बच्चा, इसको छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। अच्छा आप देखिए बच्चा, है ना, एक 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 जो है ना, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल आता है। एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी एक कॉन्सेप्ट से यहाँ पे 1D में एक न्यूमेरिकल जो है, ऐसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी से, मतलब ओवरटेकिंग करने का, है ना, कि मतलब सपोज करिए ऐसे मतलब, है ना, 2 पर्सन मूव कर रहे हैं और ऐसे सपोज करिए 2 पर्सन है, पर्सन P1 है, पर्सन P2 है, दोनों दोनों पर्सन P2 ऐसे, और कार भी हो सकता है, पर्सन मींस कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा हो गया, है कि नहीं। सपोज ऐसे 2 कार हो गए बच्चा, 2 कार हो गया, है ना, ऐसे दोनों, है ना, कुछ डिस्टेंस पे है ना, है ना, सम कुछ डिस्टेंस इनके बीच में, इसका स्पीड, अब इसको एक कार ए है, कार बी है बच्चा, अब इसको ए को ओवरटेक करना है बी को, तो कितने टाइम में ओवरटेक कर लेगा, कितने टाइम में दोनों मिलेंगे, तो ये सब कहानी पूछ सकता है जो है 1D में रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। ऑल्दो हमारा हमारा टॉपिक होगा रिलेटिव वेलोसिटी, उस पर हम लोग अच्छे से बातचीत किया जाएगा। अभी यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बस जो है आइडिया देंगे कि कैसे क्वेश्चन इन मोशन इन 1D, है ना, अगर मोशन इन 1D में रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आइए सिखाते हैं आपको बच्चा, सीखते हैं, है ना, दोनों लोग सीखते हैं। चलिए देखिए, याद रखेंगे बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट देखा जाए, ज्यादा नहीं देखेंगे हम लोग है ना 2D में, जब मोशन इन 2D का बातचीत किया जाएगा तो उसमें और अच्छे से इसको देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अभी बस थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। देखिए फॉर्मूला तो पहले क्या होता है, फॉर्मूला तो हर बुक में दिया होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है बच्चा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, ये होता है बच्चा फॉर्मूला। सब बच्चे को पता होता है ना, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये क्या है। अच्छा अब देखिए क्या है स्टोरी, क्या है बच्चा, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होता है ना, ये सब किसी किसी के फ्रेम में होता है, किसी एक्सेलरेशन किसी 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 रेफरेंस में होता है, किसी किसी के फ्रेम, किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए एक कार है, ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू है बच्चा, क्या है, टॉप व्यू है, टॉप व्यू। अब देखिए एक कार है बच्चा, एक कार है, ये मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकंड से, है ना, क्या बच्चा, टॉप व्यू है। और एक दूसरी कार है, एक दूसरी कार है बच्चा, दूसरी कार है, दूसरी कार है, ये मूव करी बच्चा 70 मीटर पर सेकंड से, सॉरी चलिए किलोमीटर पर आवर बोल देते हैं, हाँ कोई दिक्कत ना हो किसी को, किलोमीटर पर आवर बोल देते हैं, कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, किलोमीटर पर आवर। अब बच्चा क्या है, अब है ना टॉप व्यू है ये, अच्छा अब जैसे मैंने लिख दिया ये 40 किलोमीटर पर आवर, सपोज करिए ये क्या बच्चा, ये क्या है, ए है, एक कार बी है, सपोज, है किसी को ए भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब जैसे ही अगर ये लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है क्या है बच्चा, ये कार बी का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो अब देखो वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा किसी किसी रेफरेंस के फ्रेम में होता है, किसी फ्रेम के रेफरेंस में होता है ना, किसी फ्रेम के रेफरेंस में होता है। अब फ्रेम क्या होता है सर, फ्रेम मतलब जहां से आप ऑब्जर्व करो, जैसे मैं अगर ग्राउंड पे हूं और ग्राउंड से चीजों को देख रहा हूं तो ग्राउंड मेरे लिए फ्रेम हो जाएगा। अगर मैं ट्रेन में हूं मान लीजिए और ट्रेन से देख रहा हूं, है ना, बाहर की चीजों को, तो अब मैं ऑब्जर्वर कहाँ है, वेर इज ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखना है सब कुछ। अगर ऑब्जर्वर ट्रेन में है, जैसे मैं हूं ऑब्जर्वर और मैं ट्रेन में हूं और ट्रेन से देख रहा हूं सब, है ना, कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है, तो वो क्या हो गया बच्चा, वो क्या हो गया, वो जो स्पीड हो जाएगी, वो जो वेलोसिटी हो जाएगी, वो मेरे रिस्पेक्ट में हो जाएगी। ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर जहां होता है उसी के रिस्पेक्ट में कहानी आती है। मतलब कंक्लूजन ये है, अगर अगर जो है, अब अभी देखिए आपको और कहानी समझ में आएगी, पहले बात सुनिए, है ना, धीरे धीरे समझ में आएगी।
बहुत सारी बातें अभी कर देंगे डिस्क्लोज, तो उसी में सब मिक्सअप हो जाएगा। देखिए अगर ये लिखा हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, सपोज करिए वेलोसिटी ऑफ बी, तो कहां है ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर कहां है बच्चा? ऑब्जर्वर कहां है? ग्राउंड में है। ऑब्जर्वर कहां है? ऑब्जर्वर कहां है बच्चा? ग्राउंड पे है। ऑब्जर्वर हमारा ग्राउंड पे है। और मतलब सपोज ये मैं हूं, सपोज ये मैं हूं, मान लीजिए अविनाश, क्या बच्चा? अविनाश, है ना? तो अविनाश कहां है बच्चा? अविनाश है ग्राउंड पे। और मतलब मैं ऐसे देख रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा ओहो गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो ये क्या हुआ बच्चा? ये क्या हुआ? ये जो कार हो गया, ये जो 40 किलोमीटर पर आवर है, ये वेलोसिटी ऑफ कार बी हो गया। किसके रिस्पेक्ट में? रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि रिस्पेक्ट में मतलब किसके रिलेटिव में या किसके रिस्पेक्ट में, मतलब जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है उसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अभी ऑब्जर्वर कहां खड़ा है बच्चा? ग्राउंड पे है, तो हम बोलेंगे ये जो वेलोसिटी ऑफ कार बी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या बोलेंगे ऐसे? वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फॉर जी, कहां कितना है बच्चा? 40 किलोमीटर पर आवर। कहानी समझ में आया? आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है उस फ्रेम में जाके बैठो और खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उस फ्रेम से ऑब्जर्व करो, बहुत आसान है। उस फ्रेम से ऑब्जर्व करोगे तो वो जो वेलोसिटी आएगी ऑब्जेक्ट की, वो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आएगी। जैसे अब ये जो सपोज ये कार ए है, लिखा हुआ है स्पीड कितना है बच्चा? 70 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि बच्चा, मतलब ये है, मतलब ये जो ऑब्जर्वर है वो कहां है? ग्राउंड पे है। जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो मतलब वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। जब कोई भी वेलोसिटी ऐसे दी हुई है तो वो क्या है बच्चा? वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है। जब भी कोई वेलोसिटी दी हुई है नॉर्मली, जैसे ऐसे बोल दिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वेलोसिटी ऑफ कार इज 70 किलोमीटर पर आवर, ऐसे दे दिया है, तो किसके रिस्पेक्ट में है? कौन देख रहा है इस कार को? कौन नोटिस किया 70 किलोमीटर पर आवर है? कौन नोटिस कर रहा है? मतलब कौन नोटिस कर रहा है? एक ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे है, वो नोटिस कर रहा है ये कार 70 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। कहानी समझ में आया? तो मतलब अब क्या बोलेंगे बच्चा? वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाएगा बच्चा 70 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत सारी बातें हैं, सब जो है दिमाग में रखेंगे। आपको कोई बातें ऐसे लगती हैं कि जो है मैं भूल जाऊंगा या मैं भूल जाऊंगी, तो बच्चा उसको लिख लिया जाता है। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में, तमिल में, है ना, कन्नड़ में, जिसमें लिखना है उसमें लिखिए, ठीक है। तो अब कहानी, आई थिंक आपको कहानी थोड़ी सी आइडिया लग रहा होगा क्या चल रहा है कहानी। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर वेलोसिटी ऑफ कार बी दिया हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर, रैंडम ऐसे ही जनरल स्टेटमेंट है, वेलोसिटी ऑफ कार बी इज 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। मतलब उसको कौन देख रहा है? उसको कहां से देखा जा रहा है? ग्राउंड से देखा जा रहा है। कौन देख रहा है? ऑब्जर्वर देख रहा है। मतलब ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है और ऐसे देख रहा है, ऐसे ऑब्जर्वर देख रहा है। तो क्या उस ऑब्जर्वर को क्या फील हो रहा है? ऑब्जर्वर को क्या पता चल रहा है कि कार बी 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। सिमिलरली इसमें भी बच्चा, ये कार ए है, ऐसे मैंने लिख दिया, इसका स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया, ऐसे ही जनरल लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ कार इज 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिख दिया, लेकिन बताया नहीं है कि कौन इसको देख रहा है, किसके रिस्पेक्ट में। तो मतलब वो किसके रिस्पेक्ट में है ना, किसके इनडायरेक्टली वो किसके रिस्पेक्ट में है? वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, मतलब ऑब्जर्वर कहां है? ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे है। तो कंक्लूजन क्या हुआ? अगर किसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है या किसी के रिलेटिव निकालनी है, रिस्पेक्ट मतलब रिलेटिव सेम थिंग, ऐसे ऐसे बोल देंगे ना, अरे बच्चा इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ कार ए रिलेटिव टू ग्राउंड, रिलेटिव टू ग्राउंड। नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, देखिए वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे भी बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कार ए रिलेटिव टू ग्राउंड। समझ में आया? अरे बच्चा, ओ बच्चा, वेलोसिटी और बच्चा और बच्ची दोनों बार बार बच्चा ही बोल रहे हैं, बच्ची भी तो पढ़ रही होंगी, बच्ची को तो बोलना है। ओहो, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कार ए रिलेटिव टू ग्राउंड, रिलेटिव टू ग्राउंड। कहानी समझे?
तो जब भी ऐसे रैंडम वेलोसिटी दिया है और नहीं बताया है कि किसके रिस्पेक्ट में है या किसके रिलेटिव है, तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में होता है वहां पे ऑब्जर्वर होता है उस फ्रेम में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर जो है इस कार को ऑब्जर्व कर रहा होगा। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया, आई थिंक कहानी समझ में आ रहा होगा बच्चा, कहानी समझ में आया? आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। आ रहा होगा तो एकदम कमेंट में जो है, कमेंट बॉक्स में जब भी आप वीडियो देख रहे हैं क्लिक कर देंगे तो उससे थोड़ा मुझे प्रोत्साहन मिलता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ बच्चा लोगों को समझ में आ रहा है। चले, मेरा एम होता है कि कितना आसान भाषा में बच्चों को समझा दिया जाए, कहानी समझ में आ जाए आसान से आसान भाषा में। चलिए अब देखिए, अभी आते हैं, ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। ये सब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मतलब ऑब्जर्वर कहां है बच्चा? ऑब्जर्वर कहां है? ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है। अगर वेलोसिटी निकालना है तो ग्राउंड पे जाके उसको ऑब्जर्व करो, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो। अगर ट्रेन के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ट्रेन में बैठा दो ऑब्जर्वर को, ट्रेन में ऑब्जर्वर को बिठा दो और ऑब्जर्वर को क्या फील हो रहा है वो हो जाएगा कहानी। समझ में आया? इस तरह से कहानी चलता है। अब देखिए, ये तो फॉर्मूला है। देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो गया बच्चा? वीए माइनस बीबी, वीए माइनस बीबी। और जब भी ये नहीं दिया हुआ है तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? इनडायरेक्टली ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाता है, इनडायरेक्टली ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाता है। अभी मैंने बोला जब भी वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दी है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यहां पे देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मींस व्हाट? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना? दोनों सही है ना? अब वेलोसिटी अगर ये नहीं दी हुई है किसके रिस्पेक्ट में है तो हमेशा ग्राउंड लेंगे। हमें हमेशा कोई भी वेलोसिटी होती है या एक्सेलरेशन होता है बच्चा, वो किसी फ्रेम के रेफरेंस में होता है। किसी फ्रेम मतलब जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? इसका बातचीत करेंगे हम लोग, न्यूटन्स लॉ में है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो तो ठीक है कहानी, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यही कहानी है, थोड़ा सा मैं अब देखिए यहां से इसमें मैं और क्या कंक्लूड कर सकता हूं। देखिए इधर अब मुझे क्या पता करना है? मुझे पता ये करना है कि अब आप खुद को फील करिए। देखिए क्वेश्चन को समझने के लिए है ना, जैसे मैं ऑब्जर्वर बोला ना, ऑब्जर्वर, तो आप खुद ही ऑब्जर्वर बन जाइए। अगर आप ऑब्जर्वर बन जाएंगे तो बहुत आसान से अपने आप को बिठाइए, अपने आप को ऑब्जर्वर समझिए, और आप जो फील कर रहे हैं तो फिर आपको और अच्छे भाषा में कहानी समझ में आएगी। खुद को ऑब्जर्वर बनाइए, खुद को ऑब्जर्वर बनाइए, तो उससे कहानी अच्छे भाषा में समझ में आएगी, अच्छी भाषा में समझ में आएगी। समझ में आया? आइए देखिए, अब मान लीजिए फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूला तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी बुक पकड़ लीजिए, फॉर्मूला दिया हुआ आता है, फॉर्मूला दिया होता है, फॉर्मूले का बातचीत नहीं किया जा रहा है, फॉर्मूला तो ठीक है। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि आपको फील आ जाए पूरा सब्जेक्ट का कि क्या है रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखिए, अब जो है मैं इंटरेस्टेड हूं वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालने में। तो अब जैसे ही मैंने लिख दिया बच्चा वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब बच्चा जो ये बी है, जो ये फ्रेम है, बी कौन सा है? कार है, तो विथ रिस्पेक्ट टू बी है, मतलब अब ऑब्जर्वर कहां है? बी में है। किसको देख रहा है? ए को देख रहा है। वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, कार ए की वेलोसिटी को नोटिस करना है हमको, कार ए की वेलोसिटी को नोटिस करना है विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ऑब्जर्वर कहां है बच्चा? अब बी में है, मतलब बी क्या है? कार में है, कार है। बी क्या है बच्चा? कार है ना? बी क्या रे? बोला बी कार है ना? तो अब ऑब्जर्वर कहां है बच्चा? कार बी में बैठा हुआ है। तो अब क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्वर को बिठा दो, है ना? खिड़की से देख रहा है, ऐसे होते हैं ना जब हम जाते हैं तो ऐसे साइड से खिड़की से जा रहे हैं तो कोई गुजर गया, कोई अच्छा पर्सन है ऐसे, तो ऐसे देखते रहते हैं ऐसे, तो उसी तरह से, है ना, है कि नहीं? तो इसी तरह से अब जो है अब बच्चा ये खिड़की से जो है अभी हमारा ऑब्जर्वर हो गया। बी को थोड़ा मैं यहाँ लिख दूं। अब बच्चा ये यहाँ पे विंडो है, अब ये बच्चा जो है अभी, अरे बच्चा थोड़ी देखता है, बड़े लोग देखते हैं। इधर देखिए, अब देखिए बच्चा यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ओ मीन्स ऑब्जर्वर, हाँ कोई पर्सन है, ऐसे मान लीजिए। आप भी अपने आप को ऑब्जर्वर बनाओ, हमेशा अपने आप को ऑब्जर्वर बनाओगे तो बहुत आसान लग जाएगा फिजिक्स, है ना? दूसरे को ऑब्जर्वर मत बनाओ, खुद को ऑब्जर्वर बनाओ। अब सपोज करिए बच्चा जो भी वीडियो देख रहा है, बच्चा हो या बच्ची हो, अब यहाँ पे बैठा हुआ है वो, आप यहाँ पे बैठे हुए बच्चा जो भी देख रहा है यहाँ पे हो, कार बी में हो। अब आप कार ए को, अब आपको फील आ रहा होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप ग्राउंड पे हो, सपोज करिए आप ही ऑब्जर्वर हो, सपोज करिए ऑब्जर्वर ही आप ही थे,
है ना। जब आप ग्राउंड में थे, बच्चा जो आप देख रहे हो वीडियो, अपने आप को ऑब्जर्वर बनाओ। जब आप ग्राउंड पे थे और कार ए को ऑब्जर्व कर रहे थे, जब आप ग्राउंड में थे, यहां पे देखिए, यहां पे ऑब्जर्वर। तो जब आप सपोज कर लिए, जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है वो अपने आप को ऑब्जर्वर बनाए। तो बच्चा जब आप ग्राउंड से देख रहे थे तो कार ए की स्पीड कितनी थी बच्चा? 70 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे पता करना है वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बच्चा अब आप यहां पे चले जाओ, कार बी में चले जाओ, विद रिस्पेक्ट टू बी है ना, तो उसी रेफरेंस में जाके बैठ जाओ, कार बी में बैठ जाओ। अब देखो ए को, अब ए को देखो, अब क्या लगेगा बच्चा? आपको फील आ रहा है? अगर आप कार बी में हो और ए को ऑब्जर्व कर रहे हो तो अब आपको कार ए की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर नजर नहीं आएगी। कितना आएगा? कम आएगा, क्योंकि आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो। समझ में आया? तो आई थिंक जब आप यहां से ऑब्जर्व करोगे, जब आप कार बी में बैठे हो और ए को ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चा, तो कार ए की स्पीड कितनी होगी बच्चा? 30 नजर आएगी। 30। और अच्छे से समझने के लिए मान लीजिए कि दोनों का स्पीड 40-40 था, दोनों ऐसे जा रहे हैं। अब अगर आप देखोगे यहां से कार बी में अगर आप हो और बैठे हो, ऑब्जर्वर कहां है? कार बी में है, और देख रहा है कार ए को, तो दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। तो क्या लगेगा? कार ए रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो जो है कहानी वही है बच्चा। आई थिंक सब खेल है फ्रेम का। मतलब कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फ्रेम मतलब कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ग्राउंड फ्रेम हो गया, ट्रेन से आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ट्रेन फ्रेम हो गया, बस से आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो बस हमारा फ्रेम हो गया। यही चलती है कहानी समझ में आया? ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूला तो बता रहा है, ठीक है, यहां से है ना। फॉर्मूला क्या, अगर फॉर्मूला से आप सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बच्चा वेलोसिटी है, वेक्टर डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होता है बच्चा? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट पॉजिटिव हो जाएगा बच्चा, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा बच्चा? निगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना बच्चा? 70 है, और ये कितना बच्चा? माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी कितना बच्चा? 40 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला आ गया। मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो पूरा डिस्कशन हो गया। आई थिंक बहुत ज्यादा मैंने वीडियो को एक्सटेंड कर दिया, है ना। चलिए, लेकिन आपको कहानी समझ में आ गई होगी क्या है ये सब स्टोरी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या करने वाला हूं बच्चा? देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या बोलूंगा, देखिए इधर, देखिए बच्चा, ओ बच्चा रे बच्चा, देखिए इधर 70 किलोमीटर पर आवर है, और ये बच्चा, ये है कार बी। ओहो, कार बी है बच्चा ये, और ये 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। अब ऑब्जर्वर कहां है बच्चा? हमारा एम है ये निकालना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अब देखिए बच्चा, मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फॉर्मूला ठीक है, लेकिन मैं फॉर्मूले में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं किसमें इंटरेस्टेड हूं? आप खुद फील करिए। अगर आप सपोज करिए, आप फील करिए पहले, आप अपने आप को कार में बिठाइए, अब जब अपन सपोज करिए आप कार है, रोड पे चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है उससे कोई मतलब नहीं है, इसको भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए। अभी इधर आइए, मान लीजिए आप किसी कार या गाड़ी जो भी है, मान लीजिए आप कार में मूव कर रहे हैं, है ना, कार में मूव कर रहे हैं, और आपके साथ कोई बैठा हुआ है, मान लीजिए, समझ लीजिए कौन होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं समझना है तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा सही से। देखिए इधर, तो अब आप कार में मूव कर रहे हैं, मान लीजिए, अब अगर आप बाहर ना देखें, कार सपोज के लिए बहुत स्पीड से दौड़ रहा है, कार जो है भाग रहा है बहुत भयंकर स्पीड से, कितना 100 किलोमीटर पर आवर, 150, 170 जो भी है, वो हमारा मतलब नहीं है। मतलब क्या है, अब मान लीजिए कार जो है, आप दो लोग हो, है ना, आपके साथ कोई बैठा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप कार में बैठे हो, कार मूव कर रही है रोड पे, और आप बाहर ना देखो, अगर बाहर मत देखो, आप केवल कार के अंदर देखो, ऐसे करके, ऐसे कार का सीट है ना, कार के अंदर जो भी चीजें हैं ऐसे आप देखो बच्चा, तो क्या होगा, क्या लगेगा? सब रेस्ट पे है, सब रुका हुआ है, कोई भी मूव नहीं कर रहा है। यहां तक कि जो बगल में पर्सन बैठा हुआ है, आप उसको देखो केवल ध्यान से, और कहीं नहीं देखना है, पर्सन को देखो ना ध्यान से, कोई बैठा हुआ तो उसको ध्यान से देखना है ना।
तो उसको जब ध्यान से देखोगे तो बच्चा वो भी रुका हुआ है। लेकिन कोई एक तीसरा पर्सन है, तीसरा है जो रोड पे खड़ा हुआ है, रोड पे ग्राउंड पे है, वो अगर आप दोनों को देखें तो क्या लगेगा, आप दोनों लोग मूव कर रहे हो, है कि नहीं कहानी? अरे कहानी समझे कि नहीं समझे? तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बच्चा, अगर आप किसी कार में बैठे हो तो वो कार आपके लिए रुक गया, आपके लिए वो कार रेस्ट में हो गया। यही कहानी है, यही खूबसूरती है। जिस फ्रेम में आप जाके बैठ जाओगे वो फ्रेम आपके 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 लिए रुक जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। कहानी समझ में आया? जिस फ्रेम में आप जाके बैठ जाओगे वो फ्रेम आपके लिए रुक जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चा ऑब्जर्वर कहां है बच्चा? ऑब्जर्वर यहां पे है, ऑब्जर्वर बी में है, तो बी को रोक दो, बी को रोक दो बच्चा, बी को रोक दो। कहां गया? मिल गया, देखिए। अब बच्चा बी को रोक दो, है ना? अब बी रुका हुआ है, बी को रोक देंगे, समझ में आ गया? और इसकी वेलोसिटी दे दो ए को, अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में देना है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस बी को रोक दो। ऑब्जर्वर जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में निकालना है बच्चा, तो बी को रोक दो और बी की वेलोसिटी दे दो ए को, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट। तो क्या होगा बच्चा, ये 30 राइट में था तो 30 इस डायरेक्शन में दे देंगे। तो फाइनली ये हो गया बच्चा कहानी। फाइनली अब सॉल्व कर लेंगे, तो ये 70 राइट 30 लेफ्ट बच्चा, फाइनली कितना हुआ? अब ए का स्पीड कितना रह गया बच्चा? ये आ गया 70 माइनस 30, अपोजिट है ना, तो 70 और माइनस 30 कितना बच्चा? अरे लल्ला 70 माइनस 30 कितना रे? 40 ना। अरे गलती हो गया रे अल्लाह, यहाँ 40 था ना? हाँ 40 था, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी 40 है ना? 40 था ना? तो 40, ओहो, अब क्या हो बच्चा यहाँ पे? तो 70, वो जोश में हमने थोड़ा सा जोश में आ गए थे, अब पढ़ाते पढ़ाते तो भूल गए क्या लिखे थे। चलिए, तो 70 माइनस 40 हो गया बच्चा, 70 माइनस 40, 70 राइट 40 लेफ्ट, तो फाइनली राइट में कितना हो बच्चा? 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये रहा कहानी। तो ये रहा बच्चा, अब ये जो वेलोसिटी आया है, क्योंकि बी रुक गया है, बी में ऑब्जर्वर था, विथ रिस्पेक्ट टू बी था, मतलब बी में ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर बी से ऑब्जर्व कर रहा है ए को, तो अब उसको क्या दिखाई देगा? अब इसको दिखाई देगा कि जो ए है, अब जो बी में ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और कार ए को ऑब्जर्व कर रहा है, तो अब उस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा जो कार ए है वो 30 किलोमीटर पर आवर से जो है ना, 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। कहानी समझ में आया? कहानी समझ में आया? क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? रोक देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है बच्चा रोक देंगे। अच्छा खूब, अब इतना ही नहीं है, देखिए अब देखिए क्या है कहानी है ना? अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो है, अभी देखिए है ना, इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब जो है ना, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ कार भी चाहिए एक रिस्पेक्ट में, तो भी आप निकाल सकते हो। तो कहानी क्या है बच्चा? एक को रोक देना है और उसकी वेलोसिटी दे देनी है अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे को। कहानी समझ में आया? तो उससे हमारा जो है जिंदगी आसान हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब इसको कैसे यूज करेंगे, अब क्वेश्चन से देखते हैं, है ना? देख लेते हैं पहले टाइम कितना हो गया, हम एकदम जोश में आ गए आज, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है कि चीजें स्टार्ट हो रही हैं खूबसूरती। अभी तक तो वेक्टर चल रहा था, फिर 1D में आया, 1D से धीरे से स्टार्ट किए, अब धीरे धीरे चीजें जो अच्छी चीजें आने वाली हैं, और ना, और जो फील आने वाला सब्जेक्ट है वो फील अब आना स्टार्ट होगा ऐसे करके। कहानी समझ में आया बच्चा? कहानी समझ में आया? मैं एक बार टाइम देख लूं कितना हो रहा है, फिर उसके बाद जो है आगे पिक्चर को इंक्रीज करते हैं। चलिए टाइम हो गया बच्चा, है ना? नहीं तो अब अभी मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो बच्चा बोलेगा कि बहुत ज्यादा टाइम का लेक्चर है, वीडियो बहुत लंबा है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत किया जाएगा बच्चा इस क्वेश्चन पे। याद रखेंगे आप लोग, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, कहानी यहीं से स्टार्ट करूंगा और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी प्लस वन डायमेंशनल मोशन, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। याद रखेंगे बच्चा। चलिए मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।